मिथिला की जीवन रेखा जो कि कभी वरदान हुआ करती थी, वही नदी आज बिहार की विपदा क्यों कहलाने लगी। तो स्वागत है आपका द सेन टॉक्स के वन स्टेट वन फैक्ट सीरीज में, और आज का स्टेट है बिहार। फॉलो कर लीजिए और चलिए मेरे साथ बिल्कुल इंसेन तरीके से समझते हैं कि इस नदी को बिहार की विपदा क्यों कहते हैं। कोसी, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है, इस नदी का स्रोत तिब्बत तक जाता है और बिहार में आते ही ये नदी गंगा की ओर बढ़ने लगी। पिछले 250 सालों में यह नदी अपना रास्ता 120 किलोमीटर तक बदल चुकी है। कहा जाता है कि यह नदी पहले पूर्णिया में बहती थी और अब ये सहरसा के पश्चिम में बहती है। इस नदी को महाभारत में कौशिकी के नाम से संबोधित किया गया है और यह नदी मिथिला के लिए सिर्फ नदी नहीं बल्कि एक जीवन रेखा थी। पर फिर इस नदी के बदलते स्वभाव को कंट्रोल करने के लिए एम्बैंकमेंट्स बनाए गए और प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई। इस नदी को अपना रास्ता बदलने का कोई जगह नहीं मिला, जिसकी वजह से एक ही जगह पे रेत और मिट्टी जमा होती गई, जिसकी वजह से जमीन ऊपर उठती गई और आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा और बढ़ गया। और फिर आया 2008 का अगस्त का महीना, जब कोसी का ईस्टर्न एम्बैंकमेंट टूट गया और उन जगहों पे बाढ़ आ गई जहां 50 सालों तक कभी पानी नहीं आया। 5 मुख्य जिले अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल और 1000 गाँव भारी बाढ़ से प्रभावित हुए। साथ ही 30 लाख लोग अफेक्टेड और 10 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ा। गांव के रोड, बिजली, खेती सब बर्बाद हो गए। घरों में जान माल, पशु, खेती, रोजगार सबका नुकसान हो गया और लोगों की जिंदगी और कमाई दोनों ही टूट गई। आज फिर से पूरी कोसी दीवारों में बंद है और रिस्क पहले से ज्यादा। ऊपर से पॉल्यूशन और प्लास्टिक डंपिंग नदी को और कमजोर बना रही है। रिसर्चर राहुल यादुका का कहना है कि कोसी का स्वभाव ही मिट्टी लाना और रास्ता बदलना है। उत्तर बिहार की जमीन इसी नदी के मिट्टी से बनी है और पहले के लोग इस मिट्टी का इंतजार करते थे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि क्विक फिक्सेस यहाँ काम नहीं करेगी, क्योंकि नदी सिर्फ इतना ही चाहती है कि वो मिट्टी जमा करे और अपना रास्ता खुद से बनाए। अब फैसला हमारा है कि हम नदी को समझना चाहते हैं या उसे रोकना, क्योंकि जिस उपजाऊ मिट्टी ने सभ्यता को जन्म दिया वही आज हमसे जवाब मांग रही है। और कुछ समझे तो फिर से आना।